हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। तो दोस्तों, मंडे के लिए मार्केट की एनालिसिस देखेंगे कि मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है और हम किस हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो पहले निफ्टी की एनालिसिस देखते हैं, फिर बैंक निफ्टी देखेंगे और उसके बाद कुछ स्टॉक हैं जो रडार पे हैं आने वाले वीक के लिए। तो वो स्टॉक्स भी मैं आपको बता दूंगा कि उसमें कैसे हम देख रहे हैं, क्या ट्रेड हो सकता है। तो अगर निफ्टी की बात करें तो देखिए, निफ्टी में क्या हो रहा है कि आप पिछले 2 दिन से देखो लगातार स्पिनिंग टॉप बन रहे हैं। यानी कि स्पिनिंग टॉप का सिंपल सा मतलब है कि मार्केट बहुत ही इनडिसीजन मोड में है और अभी मार्केट को कुछ भी क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगी। अब इसका रीज़न क्या है कि अभी जब मैं ऑप्शन चेन पे चलूँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑप्शन चेन से भी ऐसी वहाँ पे डेवलपमेंट पिछले लगातार पूरे वीक में ऐसी ही डेवलपमेंट हुई हैं और इस वजह से मार्केट में कुछ खास देखने को मिला नहीं। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, अभी आपको दिखाता हूँ कि डेली चार्ट पे जो एक आप ये देखो, ये लेवल हो गया और दूसरा जो लेवल बनेगा वो ये लेवल है यहाँ पे। अब मार्केट जो है आप देखो पिछले 6 दिन से 1 2 3 4 5 6 दिन से मार्केट कंटिन्यू एक इसी रेंज में फंसा हुआ है। अगर अब यहाँ पे 2 दिन और मंडे ट्यूसडे की बात है कि मंडे ट्यूसडे में अगर मार्केट कंटिन्यू फिर से अगर इसी रेंज में बना रहता है तो फिर से मार्केट उसी तरीके से ट्रेड करेगा, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं होगा और मार्केट में अपसाइड अगर आएगा तो फिर से मार्केट में सेलिंग आ जाएगी एक पर्टिकुलर लेवल पे, और अगर मार्केट पहले नीचे जाता है तो फिर से एक पर्टिकुलर लेवल पे बाइंग ऊपर आ जाएगी ऊपर तक। अब यहाँ पे जो अपने पास ट्रेड कैसे बनेगा, वो ट्रेड ये होगा कि लेट्स से मंडे को मार्केट फिर से इसी रेंज में रहती है, तो अगर मार्केट इस रेंज में नीचे आती है, कौन सा लेवल है ये 17,700 के आसपास, तो मार्केट अगर 17,700 के आसपास आती है तो यहाँ से हम वापस से एक बाई का ट्रेड ट्राई करेंगे और जो अपना ऊपर का टारगेट होगा फिर से 17,850 का टारगेट, लगभग 150 पॉइंट का हमें टारगेट मिलेगा ऊपर के साइड पे। अब सपोज करिए कि मार्केट अगर ऊपर चली जाती है तो ऊपर अगर मान लीजिए मार्केट इस लेवल को ऊपर निकलती है, ठीक, अगर ऊपर निकल जाएगी तब हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम अवॉइड करेंगे और हम वेट करेंगे कि क्या मार्केट वापस इसके नीचे आ रही है। और मार्केट जब फिर से इसके नीचे आएगी, ये लेवल जो है अभी है 860 का लेवल, तो मार्केट 17,860 के फिर से जब नीचे आएगी और मार्केट यहाँ पे फिर से टाइम पास करके मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके जब मार्केट दोबारा सपोर्ट लेगी तो हम सेल करेंगे और हमें टारगेट मिलेगा 17,700 तक का। तो ये अपने को मंडे को ट्रेड ऐसे ही करना है, क्योंकि मार्केट में अभी आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप बीच में कहीं लेंगे ट्रेड तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। तो आपको एक परफेक्ट एंट्री का वेट करना पड़ेगा, वो भले ही ऊपर चली जाए तो आप पुट साइड की ट्रेड लीजिए और नीचे आ जाए तो आप कॉल साइड की ट्रेड लीजिए, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको कि अगर मार्केट पहले लेट से मार्केट गैप डाउन हो जाती है और नीचे ही गिरती चली जाती है तो आप यहाँ पे 17,700 के आसपास मार्केट को आने दीजिए और यहाँ पे जब मार्केट सपोर्ट लेके ट्रेड करेगी थोड़ी देर तो हम ट्रेड लेंगे और हमारा पहला टारगेट होगा 17,850 का। अब दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि मार्केट बंधी हुई है 17,850 के आसपास, तो लेट से मार्केट 50 पॉइंट ऊपर खुल जाती है, तो अब क्या करेंगे, तो अगर 17,850 के ऊपर खुल गई 50 पॉइंट तो हम वहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि हम वहीं पे तुरंत शॉर्ट कर दें, वो भी नहीं करेंगे। उसका कारण क्या है अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और तो हम वेट करेंगे और अगर मार्केट वापस इस लाइन के नीचे आ जाती है 17,860 के नीचे आ जाती है और मार्केट एक कैंडल का यहाँ पर रेजिस्टेंस लेती है फिर से इस लाइन का, तो हम फिर से सेलिंग करेंगे, हमारा टारगेट 17,700 के आसपास का होगा। अब मैं क्यों मना कर रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर खुल जाती है तो हम तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे। देखिए, मार्केट पिछले 6-7 दिन से यहीं पे ट्रेड कर रहा है इसी एक पर्टिकुलर रेंज में, तो मार्केट में अब एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है मंडे को, नहीं तो फिर मंडे के बाद ट्यूसडे के बाद एक अच्छी खासी रैली आने वाली है मार्केट में। अब वो किसी भी डायरेक्शन में आ सकती है, ऊपर भी आ सकती है, नीचे भी आ सकती है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करेगी और हम वेट करेंगे एटलीस्ट 1 घंटे का, अगर 1 घंटे की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है और उसके बाद दूसरी जो कैंडल बनेगी अगर उस क्लोजिंग के ऊपर निकलती है तो हम वहाँ से बाई कर लेंगे और फिर हमारा टारगेट फिर है एक अच्छा खासा, आप मान के चलो कि यहाँ से एटलीस्ट हमको 200 पॉइंट का टारगेट मिलेगा और फिर हमारा जो लेवल निकल के आएगा लगभग 18,100 का टारगेट निकल के आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं मार्किंग करूँ तो आप देखो कि जैसे इस लाइन के ऊपर निकलेगी और एक
जैसे ही मार्केट इसके ऊपर 1 घंटे की कैंडल क्लोज करेगी हम तुरंत उसको बाई कर लेंगे और वहाँ से हमारा टारगेट 18,100 तक का होगा। सेम कंडीशन नीचे की साइड पे भी होगी। अगर मार्केट 17,700 को ब्रेक करती है और इसके नीचे सस्टेन कर लेती है, 1 घंटे की कैंडल अगर क्लोज कर लेगी, तो फिर हम यहाँ पे भी बाई करेंगे। हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो अब की बारी इस लेवल तक होगा और वो टारगेट क्या है मैं आपको इससे मार्क कर देता हूँ। ये लगभग होगा 17,350 का टारगेट। ठीक है, ऊपर के साइड पे लिमिटेड टारगेट है। पहला टारगेट वही है लगभग 18,100 और 18,100 को अगर ब्रेक कर जाएगी तो हमारा दूसरा टारगेट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 18,193 या लगभग 18,200। तो ये कंडीशन क्लियर है, आपको क्लियर होनी चाहिए। इस लाइन को मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ और रेड है तो इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन और इस वाली लाइन को मैं कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, और ये हमारे दोनों हो जाएंगे टारगेट। या तो अब क्या होगा, तो आप ये लेबल्स को ध्यान में रखिए। अब चलते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। अब देखो, आप डेली देखोगे 17,800 का जो लेवल है और 17,900 का लेवल है वो एक बेस लाइन बन जाता है। ठीक, तो 17,800 पे आप देखो लगभग 84,000 कॉन्ट्रैक्ट थे कॉल राइटिंग के। ऊपर आप देखो 17,900 पे लगभग 89,000। सेम यहाँ पे देखो क्या हुआ, 17,800 पे 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं पुट के और नीचे अगर आप देखो 17,600 पे हैं लगभग 64,000। तो हो क्या रहा है कि मार्केट जैसे ही नीचे की साइड आएगी, लेट से 17,700 पे यहाँ पे 65,000 है, तो मार्केट जैसे ही 17,700 के आसपास आएगी तो ये जो प्लेयर हैं 17,700 के पुट राइटिंग वाले, ये मार्केट को पुश करेंगे ऊपर की साइड ले जाने के लिए। और जब मार्केट वापस से 17,800 आएगी तो ये पुश करेंगे कि मार्केट वापस नीचे जाए। लेट से मार्केट में कुछ ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट होता तो 17,850 चली जाएगी, 17,870 चलिए, लेकिन वहाँ से फिर से बहुत हैवी सेलिंग दिखेगी और मार्केट वापस से 17,700 आ जाएगी। उसका रीजन जो था वो यही है कि मार्केट में लगातार स्ट्रेडर लगे हुए हैं और आप देखोगे कि कॉल पुट दोनों के दोनों कंटिन्यू सेल हो रहे हैं। कॉल भी बेची जा रही है, पुट भी बेची जा रही है। अगर आप कल का एग्जांपल लो तो कल क्या हुआ कि मार्केट देखो, कहने को तो मार्केट बैंक निफ्टी सवेरे खुली थोड़ी सी ऊपर गई, लेकिन मार्केट प्लस में भी थी, लेकिन उसके बावजूद आप कॉलें देखो तो कॉलों में 30-30, 40-40 रुपए का कट लग गया था। जो थोड़े दूर की कॉल थी उसमें तो 80-80 रुपए का कट लग गया था, जबकि मार्केट माइनस भी नहीं थी। तो ये इसका रीजन यही था कि वो स्ट्रेडल लगे हुए थे। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में पहले ये जो ड्राइंग्स है इसको हटा देते हैं, सारी ड्राइंग को क्लियर कर देते हैं। ठीक, अब देखिए बैंक निफ्टी में भी मार्किंग करते हैं। पहले ये एक लेवल हुआ और दूसरा लेवल जो हुआ ये लेवल है। ठीक, अब आप देखो सेम कंडीशन, पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूस सेम रेंज, कुछ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। मार्केट नीचे जाती है फिर ऊपर, अगर पहले ऊपर चली गई तो फिर नीचे, सेम कंडीशन हो रही। तो ये एक बिल्कुल ही नैरो रेंज में बैंक निफ्टी भी फंसा हुआ है। अपने पास देखिए निफ्टी में ऊपर जाने की या निफ्टी में वोलेटिलिटी के चांसेस कम हुए, थोड़े से न्यूज़ चल रहे हैं, उसमें निफ्टी स्पेसिफिक न्यूज़ है तो वो एक अलग है, बट बैंक निफ्टी के पास अच्छा खासा मूव करने का चांस है। और मैं आपको बहुत ही क्लियर बता रहा हूँ कि ये जो रेंज है, रेंज ब्रेक होगी तो आपको बैंक निफ्टी में ज़्यादा चांसेस मिलेंगे पैसा बनाने के एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो अब देखिए जो ये स्टोरी है ये मैं आपको निफ्टी में रिपीट कर चुका हूँ, तो यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं आपको सीधे ऐसे बताता हूँ कि जो लेवल है कितना है, लगभग 41,690, 41,700 लीजिए राउंड फिगर। 41,700 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है और ट्रेड करती है, ठीक, यहाँ पे अगर 15-15 मिनट की 2 कैंडल कंटिन्यू क्लोज हो जाती हैं तो उसके ऊपर हम बाई करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा, पहला टारगेट वो 42,000 निकल के आएगा। 42,000 के ऊपर निकलेगी तो फिर 42,500 और 42,500 के ऊपर निकलेगा तो फिर हमारा ये जो टारगेट है और ये एक मिनट, हमारा टारगेट निकल के आएगा लगभग 43,000। इसको हम मार्क कर देते हैं ब्लू लाइन से। ठीक, तो यहाँ पे जैसे ये रेंज टूटेगी तो आप समझिए कि आपके पास 43,000 तक का रास्ता ओपन हो जाएगा। और बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही फेयर चांस है, निफ्टी में कम, बैंक निफ्टी में 1200 से 1500 पॉइंट का रैली आएगी। वो ऊपर की साइड भी आ सकती है, नीचे की साइड भी आ सकती है, लेकिन वो अब देखना पड़ेगा कि रेंज किस साइड ब्रेक होती है। अब सेम कंडीशन क्या है कि अगर बैंक निफ्टी में ये रेंज टूटती है जो है 41,200 की, 41,200 अगर नीचे ब्रेक करता है और 15-15 मिनट की 2 कैंडल इसके नीचे क्लोज होती हैं तो फिर हम ऊपर से अगर कोई एक बार वोलेटिलिटी आती है और मार्केट फिर से 41,200 को सब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है तो हम इसको सेल करेंगे और जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो
ये लेवल होगा 40,500 और 40,500 के बाद हमारा अगला टारगेट निकल के आएगा 39,800 का। ठीक, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं रेड और रेड। ठीक, आपको अगर मार्किंग चेक करनी है तो मार्किंग भी प्राइस लेवल का ही है, तो लगा देता हूँ। ये हमारा लगभग ये प्राइस लेवल है 39,822 और दूसरा प्राइस लेवल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है 40,500। ठीक है, ऊपर के साइड पे अपना टारगेट ओपन है, मैंने पहले भी बोला 43,000। तो बैंक निफ्टी में आपके पास बहुत ही सॉलिड चांस है। बैंक निफ्टी पे ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आएगा, जरूर आएगा। मंडे को आएगा तो आएगा, नहीं ट्यूसडे को आएगा, और जब भी आएगा वो बहुत बड़ी रैली देगा आपको। आप देखोगे कि एक से ज़्यादा 1 या 2 सेशन में ही ये टारगेट्स मिल जाएंगे आपको। तो इस पर बहुत ही अच्छे से नज़र रखिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन की तरफ कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कहता है। सेम स्टोरी जैसे निफ्टी की थी। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखो 41,500 पे लगभग 95,000 कॉन्ट्रैक्ट और 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट राइटिंग के। तो पुट राइटिंग बाद में हुआ था जब मार्केट थोड़ी ऊपर गई थी, उसके पहले कॉल राइटर हावी थे। तो आप देखोगे कि हो क्या रहा है ना कि ऊपर 42,000 से लेके, इनफैक्ट 42,200 300 से लेके नीचे 41,000 तक कंटिन्यू लाइव मार्केट में कॉल राइटिंग होती है। और सेम कंडीशन क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है कि पुट राइटिंग होती है। तो ये नीचे वाले जो पुट राइटर्स हैं वो मार्केट को ऊपर की तरफ पहले ले जाते हैं और कॉल राइटर नीचे की तरफ ढकेलते हैं। तो पूरे पिछले 4 दिन में यही सेम स्टोरी चल रही थी। इसी वजह से मार्केट में कोई मूवमेंट आया नहीं खास। मार्केट ऊपर गई तो फिर नीचे आई और मार्केट एक रेंज में स्टक हो गई। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे आपको नज़र रखना है और आपको इसमें एक अच्छा ट्रेड मिलने वाला है आने वाले दिनों में, खास करके बैंक निफ्टी में। अब कुछ स्टॉक्स हैं जो मेरी नज़र में है, मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले M&M सबसे पहले ओपन कर लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। ठीक है, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट है। तो देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है ना, इस पे मुझे एक अच्छी खासी सेलिंग दिख रही है। और हालांकि मैंने इसको 270 के लेवल पे मैंने इसको सॉल्ट भी किया है और मेरा जो टारगेट है वो लगभग आप मान के चलो कि आप देखो ये यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिल रहा है और इस पे मुझे अच्छा खासा कट आने वाले टाइम में देखने को मिल रहा है। 270 के लेवल से मुझे ऐसा लगता है कि इस पर कम से कम 8 से 10% का कट लगने वाला है। और जो मेरी एनालिसिस है वो ये कहती है कि लगभग 244 का टारगेट अपने को मिलना चाहिए और 244 250। तो यहाँ पे ये जो टारगेट है और यहाँ पे ये, तो इसमें एक सेल साइड की पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। और जस्ट फॉर द डिस्क्लेमर और आपको बता दूं कि हम लोगों ने इस पे 260 की ट्रेड, हम लोगों ने 260 की पुट हमने बाई किया हुआ है और लगभग इसको हमने बाई किया था 3 रुपये के आसपास। तो हमारा जो टारगेट है 250 और 244 का टारगेट है आने वाले सेशंस के लिए। याद रखिए ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है, ये 23 फरवरी जब की एक्सपायरी है तो इसमें पूरा अपने को टाइम मिलता है। तो हम लोगों ने इसको पोजिशनली ट्रेड लिया है और आने वाले टाइम में हम इसको वेट करेंगे। तो इसमें हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, नीचे के साइड पर ये ट्रेड मिलेगी आपको। और दूसरा जो शेयर अपनी नज़र में है वो है लॉरस लैब्स। ये ट्रेड, इस ट्रेड में आप देखो कि ये ट्रेड कंटिन्यू एक फॉल साइड पे था, लगातार गिर रही थी मार्केट में। यहाँ पे मार्केट को आप देखो, इसमें इसको एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा था और मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ था और मार्केट ने अब इसको एक ब्रेकआउट दिया है। तो ये पोजिशनली ये स्टॉक में जो लोग होल्डिंग बनाते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ट्रेड है। 340 पे मैंने इसको रिकमेंड किया था बाई करने के लिए। मेरा टारगेट इस पे लगभग 15 से 20% का टारगेट है। इस पे आने वाले दिनों में मैं इसको देख रहा हूँ एटलीस्ट 380 to 400 के आसपास आता हुआ ये दिखेगा आपको आने वाले सेशंस में। सेशंस इन सेंस ऐसा 1 से 2 सेशन में आप मत समझिएगा, ये पोजिशनल ट्रेड है इन्वेस्टमेंट पर्पज से। तो जो लोग इक्विटी में होल्डिंग बनाते हैं ये उनके लिए है। अदरवाइज अगर आप केवल प्योरली ट्रेड करते हैं, आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या 1 दिन 2 दिन के लिए ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए ये ट्रेड मतलब ये शेयर नहीं है। तो लॉरस लैब में मुझे एक अच्छी खासी तेज़ी आने वाले दिनों में देखने को मिल रही है। ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा और आप देखेंगे यहाँ पे एक बढ़िया यू शेप की रिकवरी आने वाली है। एक शेयर और जो मेरी नज़र में है वो है ये फुल स्क्रीन, इसको एग्जिट कर लेते हैं। HDFC बैंक
HDFC बैंक भी आपको देखिए, HDFC बैंक में भी अच्छा खासा मूवमेंट लगातार दिख रहा था और यही एक है कि जो बैंक निफ्टी को थोड़ा बहुत बचा रहा था। तो अभी देखिए बैंक निफ्टी के साथ साथ जब भी बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आएगा तो आप याद रखिएगा कि HDFC का ब्रेकआउट जरूर आएगा और जैसे ही HDFC इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करेगी आपको ऊपर के साइड पे एक अच्छा टारगेट लगभग 35 से 40 रुपए का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं कि जब भी कभी ब्रेकआउट आता है तो आपको इंट्राडे में या 1-2 सेशंस के लिए आप इसमें ऑप्शंस के कॉल वगैरह लेके ट्रेड बना सकते हैं। तो ये जो पूरी एनालिसिस थी मंडे ट्यूसडे सेशन के लिए हैं और होपफुली बेसिकली निफ्टी बैंक निफ्टी मंडे सेशन के लिए, ये स्टॉक जो है आने वाले सेशंस के लिए हैं। तो होपफुली की जो एनालिसिस है ये आपको पसंद आई होगी। और एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो टेलीग्राम का मेरा चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाके ट्रेंडी इन्वेस्ट सर्च करिए, उसको ज्वाइन करिए। तो हम लोग अब कोशिश करेंगे कि लाइव अपडेट्स ट्रेड्स जो भी हो अपनी तरफ से आपको हेल्प करेंगे और उसमें हम लोग पोस्ट कर देंगे। और ये जो वीडियो है ये एक केवल एजुकेशनल पर्पज से है। तो आप जो भी ट्रेड करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके डिस्कस करके और अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए तभी ट्रेड करिए। तो आज की एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।